आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं सागर में और जैसे कि बात करें एमपी सरकार की और केंद्र सरकार की, तो बहुत जनहितैषी योजनाओं का संचालन हो रहा है और अच्छी योजनाएं चल रही है। जैसे कि अपन बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं भी जगह जगह संचालित हैं, गांव-गांव में संचालित हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं। और अभी तत्कालीन एक योजना एयर एम्बुलेंस जो कि मोहन सरकार ने संचालित की है, अच्छी योजना है कि जैसे कि गांव के लोग, कुछ नगर के लोग बाहर नहीं पहुंच पाते और समय लगता है, तो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मिनटों में ही, कुछ मिनटों में ही आप विदेश पहुंच सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हैं, इनसे अपन जानते हैं कि क्या योजनाएं हैं ये। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रभात शर्मा है। जी बताएं, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है स्वास्थ्य संबंधी, तो क्या योजनाएं और योजना का लाभ पहुंच रहा है लोगों तक की नहीं? देखिए, जहाँ तक योजनाओं की बात है तो बच्चे के गर्भ में आने से लेके और उसके देहावसान होने तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इतनी सारी योजनाएं हैं जो लोगों को लाभान्वित करने के लिए मौजूद हैं। जैसे गर्भावस्था से शुरू करें तो जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से एक गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षा और उसके सुरक्षित प्रसव की जिम्मेदारी जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं के माध्यम, जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से की जाती है। अब जैसे ही बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे ही वो संसार में आता है तो बहुत सारी बीमारियां उसको ना हो, इसलिए इंद्रधनुष जैसी योजनाओं के माध्यम से उसका विभिन्न तरीकों से टीकाकरण किया जाता है। और पल्स पोलियो योजना, इन सब की योजनाओं के माध्यम से उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है ताकि वो असुरक्षित ना हो, उसकी बीमारियों से सुरक्षा हो सके। अब जैसे ही वो बड़ा होता है तो शिक्षा के लिए हमारी भारत देश की बहुत बड़ी योजना है जिसे हम शिक्षा मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आर्टिकल 21 में आता है। तो शिक्षा की सुरक्षा भी प्रधानमंत्री की योजना के माध्यम से कई मतलब सभी जगह पहुंच रहा है। इसके बाद शिक्षा के बाद जैसे ही जॉब की बात होती है तो कई सारी योजनाओं के माध्यम से जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं मौजूद हैं। और इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जिसे हम आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं, यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है। और इसके माध्यम से मतलब आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें इस प्रकार की स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी किसी सरकार ने ली हो। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़े तो अभी नई हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक योजना लॉन्च करी थी जिसे हम लाडली बहना योजना के माध्यम से जानते हैं। और उन्होंने इस योजना के माध्यम से महिला वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त करने का बहुत अहम प्रयास किया उन्होंने, और जिस योजना को हमारी मोहन सरकार भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रही है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ें तो बुज़ुर्गों की जहाँ बात आती है तो उनके लिए पेंशन योजना, जिनके पास आवास नहीं हो उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जैसे उन्हें पर्यटन के लिए, जैसे उन्हें पे तीर्थ दर्शन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी चला रहे हैं। तो तीर्थ दर्शन के माध्यम से भी हम अपने बुजुर्गों के साथ तीर्थ दर्शन के लिए भी जाया जा सकता है। और इसके अलावा इन सब के अलावा अभी जो नई रिसेंट जो योजना लॉन्च हुई है वो पर्यटन योजना के माध्यम से या और एयर एम्बुलेंस सर्विसेज के माध्यम से भी हम किसी भी अकस्मात स्थिति में हम एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सहज जा सकते हैं। तो ये सारी योजनाएं बच्चे के गर्भ से लेकर और व्यक्ति के मरने तक, मतलब तीर्थ दर्शन तक, सारी योजनाओं की जो सुरक्षा है वो केवल भारत देश में और केवल बीजेपी सरकार में ही मुझे लगता है कि देखने को मिलती है। और हमारे साथ भाई साहब और जुड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भाई? कुलदीप सिंह राजपूत।
हमारे साथ एक सज्जन और जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? कुलदीप सिंह राजपूत। भाई साहब, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, जैसे अपन बात करें स्वास्थ्य संबंधी योजना, जैसे कि अभी आयुष्मान भारत जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें एमपी अव्वल आया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान कार्ड ऐसा है कि जैसे कोई गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, और जैसे कोई बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है, तो आयुष्मान के द्वारा हमें परिवार के सभी लोगों को ये सुविधा है आयुष्मान से, जिसमें हम 5 लाख रुपए का इलाज करवा सकते हैं, जिसमें गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे महिलाओं का बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ या किसी भी फ्रैक्चर वगैरह का कोई भी गंभीर समस्या हो, तो इससे हम लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। अब जैसे स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी योजनाएं, जैसे हमारे पास 108 है कि यदि हमारे घर परिवार में किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो एक फ़ोन पर 108 हमारे घर आ जाती है और मरीज को हॉस्पिटल तक ले जाती है। और अभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चली है टेलीमेडिसिन, उसका नाम हमने सुना है, वो बहुत अच्छी योजना है। उसमें क्या होता है कि जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास अपन जाएंगे तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या होता है कि एक MBBS डॉक्टर रहता था, लेकिन टेलीमेडिसिन के द्वारा इन लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़े बड़े डॉक्टरों का ऑनलाइन कंसल्टेशन करवाते हैं, जिससे क्या होता था कि जैसे हम यहाँ छोटे शहर सागर एक प्रकार से छोटा शहर है बाकी शहरों की अपेक्षा, जैसे भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, लेकिन हमें इन छोटे शहरों में उन दूर दराज के बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा इलाज मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छी सुविधा है और बिल्कुल निःशुल्क होता है। ऑनलाइन के द्वारा वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, हमारी सारी डिटेल पूछते हैं और वहाँ से उससे हमें आराम भी लग रहा है। तो इस प्रकार की जो हमें मुफ्त में योजनाएं मिल रही हैं, तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इस तरह की और योजनाएं हमारे प्रदेश में चलती रहें ताकि लोगों को सुख सुविधाएं मिलती रहें। तो ये हमारे बीच थे सागर के कुछ युवा, जो कि इन्होंने बताया कि मतलब कल के दिन और आज के दिन में बहुत अंतर है। आप लोग समझते हैं कि आज जो कि योजनाएं प्रशासन लागू किए हैं, ऐसी योजनाएं हैं कि बिल्कुल जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं चल रही हैं। लेकिन अपन बात करें स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, जो कि अभी जन जन तक पहुंच रही हैं, गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। 108 जो कि आप लोग देख सकते हैं, कभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो आप कॉल करो, 10 सेकंड में आपके पास एम्बुलेंस सुविधा हो जाती है। तो ये सारी योजनाएं थी और हम अपने माध्यम से भी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं।